एक आज़ाद देश के सपने के साथ भारत ने 1950 में एक ऐसा कदम उठाया जो सामाजिक न्याय को प्रतीक बन गया, रिजर्वेशन सिस्टम। लेकिन आज 75 साल बाद कई लोग एक सवाल उठाते हैं, क्या रिजर्वेशन अब समानता ला रहा है या फिर बन गया है रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन का जरिया? क्या ये एक सिस्टम उन लोगों को सफ़र करवा रहा है जिनके पास कैटेगरी के अलावा और कोई सहारा नहीं है? इस वीडियो में हम देखेंगे रिजर्वेशन का ओरिजिन, उसकी नीड, क्या वो अब रेलेवेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या वो अनफेयर बन गया है। रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था एक सिंपल रीज़न के लिए, सेंचुरीज़ ऑफ इनजस्टिस को सुधारने के लिए। इंडियन सोसाइटी हमेशा से कास्ट बेस्ड थी। अपर कास्ट लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्स, एजुकेशन और पावर था। एससी, एसटीज़, ओबीसीज़ को तो मंदिर जाने तक की भी परमिशन नहीं थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो खुद दलित थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लॉज ऐड करवाया SC ST के लिए रिजर्वेशन, एजुकेशन, जॉब्स और पॉलिटिक्स में। इनिशियली सिर्फ 10 साल के लिए था, लेकिन आज तक कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन ये तो सामाजिक न्याय था, तो प्रॉब्लम क्या आई? 1980s में आई मंडल कमीशन, जिसमें रेकमेंडेड किया गया कि OBC को भी 27% रिजर्वेशन मिले। जब VP सिंह ने इसे 1990 में लागू किया, देश भर में आग लग गई। स्टूडेंट प्रोटेस्ट, राजनाथ सिंह रेसिग्नेशन, रोहित वेमुलू लेटर इंसिडेंट, सुसाइड अटैम्प्ट, सेल्फ इमोलेशन और भी कई। टोटल रिजर्वेशन 49.5, 15% SC के लिए, 7% ST के लिए और 27% OBC के लिए। 2019 में आई EWS कोटा, जनरल कैटेगरी के पुअर लोगों के लिए 10% कोटा। पर क्या ये सारी चीज़ अब समस्या बन रही है? रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? जब एक पॉलिसी को किसी ग्रुप को अपलिफ्ट करने के लिए बनाई गई हो, वो दूसरे ग्रुप के लिए अनफेयर हो जाए। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट 98% भी लाकर रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट 5-60 परसेंटाइल से सिलेक्ट हो जाते हैं। सेम कॉलेज, सेम जॉब, बट ह्यूज गैप इन एंट्री स्टैंडर्ड। ये सिर्फ नंबर की बात नहीं, ये मोटिवेशन तोड़ने वाली चीज़ है। राहुल, इंजीनियर एस्पिरेंट, missed IIT despite 97 percentile. साक्षी, रिजर्व कैटेगरी, selected at 60 percentile. ये एक रियल स्टोरी है। Is the equality of or injustice in the name of justice? As per NSSO और AICTE, रिजर्व सीट्स का 40% से ज़्यादा वेकेंट रह जाता है। रिजर्व कैंडिडेट ड्रॉप आउट फास्टर, lack of preparation, social pressure. In many IITs, category-based divisions still exist in hostels, mess and batches. मेरिट के नाम पे इनइक्वालिटी का जस्टिफिकेशन भी प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। पर क्या है सॉल्यूशन इसका? बिना कैटेगरी के स्टूडेंट के पास आज ऑप्शन लिमिटेड होने जा रहे हैं। चाहे वो नीट हो, JEE हो, UPSC हो या सरकारी नौकरी, युवा के पास इसका असर है। मेंटल हेल्थ इशू, फ्रस्ट्रेशन विद सिस्टम, प्राइवेट जॉब्स भी है। कास्ट बेस्ड हायरिंग शुरू हो रही है। एक तरफ इक्वालिटी का प्रॉमिस है, दूसरी तरफ अनइक्वल ट्रीटमेंट की रियलिटी। बट क्या रिजर्वेशन अब भी ज़रूरी है? देश के कई हिस्सों में अब भी अनटचेबिलिटी है। SC ST को बराबर सीट नहीं बताई जाती। उन्हें गांव के स्कूल में एंट्री नहीं मिलती। ट्राइबल फेस एक्सट्रीम पॉवर्टी, केस वायलेंस स्टिल रियल। रिजर्वेशन ने कई लोगों की लाइफ बदली है। पॉलिटिक्स, IAS ऑफिसर, इंजीनियर्स, डॉक्टर जो पहले मार्जिनाइज थे, तो क्या सॉल्यूशन? सिर्फ रिमूव करना है, ये रिफॉर्म करना है? व्हाट कैन बी द मिडल पैथ? शायद हमें ये सोचना चाहिए कि रिजर्वेशन कास्ट बेस होने की बजाय इकोनॉमिक प्लस सोशल बैकवर्डनेस पे है हो। जैसे कई क्रीमी लेयर्स कॉन्सेप्ट OBCs के लिए ऑलरेडी है। सजेस्ट रिफॉर्म्स, टाइम बाउंडेड रिव्यू ऑफ रिजर्वेशन every 10 years, more focus on education quality and primary level,
economic plus regional criteria, skill-based affirmative actions in private jobs too. देश कभी आगे बढ़ेगा जब हर यूथ को बराबर का मौका मिले, बिना किसी जाति, पैसे एवं बैकग्राउंड के। रिजर्वेशन एक ज़रूरी कदम था और कहीं जगह पे अब भी है, पर अगर हम उसे पॉलिटिकल टूल बनाकर रख देंगे तो ना समझा जाएगा ना सुधारा जाएगा। यह सवाल सिंपल नहीं है, लेकिन जवाब तभी मिलेगा जब हम एज अ कंट्री इसे डिबेट करेंगे, बिना भावनाओं के आए, बिना सिर्फ अपने फ़ायदे देखें, बिना भावनाओं में आए, बिना सिर्फ अपने फ़ायदे के देखे। कमेंट करो, तुम्हारे हिसाब से रिजर्वेशन फेयर है या अनफेयर? सॉल्यूशन क्या हो सकता है? लाइक करो अगर इस डिबेट को समझना इम्पोर्टेंट लगता है। सब्सक्राइब करो और इससे न्यूट्रल और डीप वीडियो